हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक। दोनों बैंक में से कौन सा बेस्ट बैंक है। दोनों ही पेमेंट बैंक है और दोनों ही डिजिटल पेमेंट बैंक है। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बात करूंगा। अगर आप एक पेमेंट बैंक में अपना एक अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कौन से पेमेंट बैंक में अकाउंट ओपनिंग करना चाहिए। जियो पेमेंट बैंक लेटेस्ट पेमेंट बैंक है जो कि, और पेटीएम पेमेंट बैंक बहुत ही पहले यहाँ पे ओपन हो चुका है जो कि बहुत ही पुराना है पेटीएम की तरफ से। तो दोनों के मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ कि इसमें क्या फीचर्स मिलते हैं, कितने किसमें चार्जेस होते हैं, क्या इंटरेस्ट रेट होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक के बारे में। तो जियो पेमेंट बैंक का जो भी पेमेंट बैंक होता है इसका कोई भी डेडिकेटेड ब्रांच नहीं होता है, आउटलेट ब्रांच होता है या फिर कोई सर्विस पॉइंट होता है जहाँ से आप जाके वह पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक अकाउंट ओपन करना बहुत आसान है, सिंपल। आप अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके वीडियो केवाईसी कंप्लीट करके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जियो पेमेंट बैंक में क्या क्या आपको मिलता है। तो ये एक जीरो सेविंग बैलेंस अकाउंट है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पे अगर जियो पेमेंट बैंक में ब्याज दर की बात करें, इंटरेस्ट, तो यहाँ पे 3.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। यानी कि जियो पेमेंट बैंक के ऊपर में आपको 3.5% का इंटरेस्ट रेट, यानी कि अच्छा इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है सालाना, जो कि यहाँ पे मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। वहीं पे दूसरी तरफ पेटीएम पेमेंट बैंक में भी यहाँ पे जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसका भी कोई भी चार्जेस वगैरह यहाँ पे कुछ भी नहीं है। उसका अगर पेटीएम पेमेंट बैंक का ब्याज दर बात करें, इंटरेस्ट रेट, तो यहाँ पे 2.50 के अनुसार मिलता है। पहले ठीक था पेटीएम पेमेंट बैंक में, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी कम हो चुका है, जो कि यहाँ पे एनुअल आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है जो मंथली आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पे कंपेयर करें जियो पेमेंट बैंक से पेटीएम पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक में आपको अच्छा ब्याज दर मिलता है। वहीं यहाँ पे दोनों बैंकों की कुछ माइनस पॉइंट भी है, जैसे कि यहाँ पे अगर जियो पेमेंट बैंक में आपको यहाँ पे यूपीआई का ऑप्शन मिलता है, यूपीआई के थ्रू आप किसी को पैसे भेज सकते हैं। डेबिट कार्ड नहीं मिलता है आपको जियो पेमेंट बैंक में, ना ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, ना ही आपको फिजिकल डेबिट कार्ड मिलता है। सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक में, यहाँ पे डिपॉजिट पे आपसे चार्जेस लिए जाते हैं। आप यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं तो आपको 2.5 रुपये, 1000 रुपये से अगर 1000 रुपये डिपॉजिट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 2.5 रुपये देना होगा हर एक 1000 रुपये के अमाउंट पे। तो ये एक बड़ी गलत बात है यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक के। ये आप ऑनलाइन करेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके जो आउटलेट ब्रांच से जाके अगर डिपॉजिट करेंगे मनी, जैसे कि सर्विस पॉइंट होता है, तो वहाँ पे आपको ये चार्जेस देने होंगे। एफडी का कोई भी यहाँ पे ऑप्शंस नहीं मिलता है जियो पेमेंट बैंक में। बाकी मोबाइल बैंकिंग आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं पे पेटीएम पेमेंट बैंक में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाता है। पहला तो ये है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है आपको, जो लाइफ टाइम फ्री होता है, और उससे कहीं पे भी ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। कहीं मोबाइल रिचार्ज करना हो या फिर शॉपिंग करनी हो, कहीं भी पेमेंट करना हो, वर्चुअल डेबिट कार्ड से ईजिली आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका मन हो फिजिकल डेबिट कार्ड यहाँ पे इशू करने का, तो आप यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक में फिजिकल डेबिट कार्ड भी इशू कर सकते हैं, जिसका इशूइंग चार्जेस होता है 250 रुपये। और साथ ही जो इसका एनुअल चार्जेस होता है, जो इसके डेबिट कार्ड के एनुअल चार्जेस होते हैं, आपको 150 रुपये सालाना आपको पे करना होगा। अगर डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन 1 लाख रुपये डेली आप स्पेंड कर सकते हैं। चाहे आप शॉपिंग करें, चाहे ऑनलाइन आप किसी को पैसे सेंड करें, कुछ भी करें, 1 लाख रुपये डेली आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं इसके डेबिट कार्ड से। एटीएम कार्ड से ट्रांजैक्शन की बात करें तो यहाँ पे 25,000 रुपये आप यहाँ पे एक दिन में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के एटीएम कार्ड से। बाकी यहाँ पे IMPS, NEFT, RTGS, ये सारी चीज़ें फैसिलिटी फ्री होती है दोनों बैंकों में, जियो पेमेंट बैंक या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक। और इसमें तो मोबाइल बैंकिंग आपको मिल ही जाता है। अब बात करते हैं कि दोनों बैंकों में से कौन सा बैंक बेस्ट है और आपको किसमें अकाउंट ओपन करना चाहिए। तो यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक मुझे काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद लगता है। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, यहाँ के एफडी भी आप करा सकते हैं। एफडी वगैरह का सब कुछ ऑप्शंस आपको पेटीएम पेमेंट बैंक में मिलता है। तो यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे मुझे ठीक लगता है। अगर आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड या फिर फिजिकल डेबिट कार्ड ये सब चाहिए अगर आपको करंटली, तो आप यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक यहाँ पे आँख मूंद के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
अगर आपको यूपीआई ट्रांजेक्शन्स करते हैं, ज़्यादा आपको कुछ ज़रूरत नहीं है डेबिट कार्ड का, तो आप यहाँ पे फिर जियो पेमेंट बैंक में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पेमेंट बैंक में भी ओपन करते हैं तो कोई भी आपको किसी भी तरह के चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों में पैसे रख के देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक बहुत जल्दी यहाँ पे बहुत सारे आउटलेट ब्रांच लाने वाला है, तो आउटलेट ब्रांच जैसे आता है तो यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक काफ़ी तेज़ी से बूम होगा और हो सकता है इसका ब्याज दर भी नीचे हो जाए। जैसे जियो पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बीच में कंपैरिजन, आई होप कि आप समझ चुके होंगे कि आपको किस में अकाउंट ओपन करना चाहिए। आप दोनों में ट्राई करके देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं मैंने दोनों में सारी डिटेल बता दी किस में क्या चीज़ मिलती है।